लिखा है कि यह व्यक्ति जिसका नाम है दानियल, इसने कहा इस व्यक्ति से कि साहब जो खाना सब खा रहे हैं वो खाना हम नहीं खाएंगे। तो लिखा है कि आपको सही खाने का चुनाव करना पड़ेगा। इज दैट राइट? आप क्या खाते हो उसका चुनाव करो, किसको सुनते हो उसका चुनाव करो, अंदर क्या जा रहा है उसका चुनाव करो। राइट सिस्टर? जैसे खाओगे वैसे बनोगे, जैसे खाओगे वैसे बनोगे। उल्टा सीधा खाओ, देखो फिर क्या होता है, डॉक्टर वाला बताएगा फिर क्या होता है। तो जिसके चलते इस व्यक्ति ने कहा कि हम वो खाना खाएंगे जो सही है, वो नहीं खाएंगे जो गलत है। चर्च में बैठकर सबकी बात कर रहा हूं, पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक, लूथरन, ब्रदरन, मेनोनाइट, बैप्टिस्ट, आप जो भी है, जब परमेश्वर का दास यहां से प्रचार कर रहा हो तो वहां बैठे बैठे एक्ट चैप्टर 17 वर्स 11 चेक करो कि बंदा सही बोल रहा है कि नहीं। माय गुडनेस, यहाँ एमएमबी के लोग बैठे, सिस्टर आप लोग ही बताइए, चंदन जी आप बताइए, संतोष जी आप बताइए। मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे तक को चेक करो, बोला है कि नहीं बोला है। मैं क्या कह रहा हूं उसको भी परखो, क्योंकि गड़बड़ बहुत है, गड़बड़ बहुत है। पास्टर डैनियल, अगर हम उनको चेक करेंगे तो रेस्पेक्ट खत्म हो जाएगा। किसने कहा आपसे? आप टीचर क्या सिखाते हैं, चेक करते हो कि नहीं करते हो? आप, टाइम ज्यादा हो जाएगा, आप अपने बच्चों को जब स्कूल में एडमिशन के लिए लेकर जाते हो, चेक करते हो कि नहीं स्कूल ठीक है कि नहीं? 10 साल आपका बच्चा वहां सीखेगा, उसका डर है कि कहीं गलत सीख ना ले, होशियार के चक्कर में नालायक बनकर ना निकले। तो टीचर को चेक करते हो, आपका जो मीटिंग होता है उसमें चेक करते हो, बच्चे की पुस्तक को चेक करते हो, तो फिर जो हम जैसे प्रचारक है हमको क्यों नहीं चेक करते? क्योंकि कुछ 200-300 सालों से जो यीशु था उसको छोड़ दिए, दूसरा यीशु पकड़ा दिए। जिसको रखना था पैर के नीचे, पीतल का सांप को ऊंचे पे उठा दिए। कम ऑन, यस और नो? पड़ोस वाले को हल्के से को नहीं मारो, बोलो आ रही है ना बात समझ में? तो इस व्यक्ति ने कहा कि हम खाना चुनाव करेंगे। लिखा है क्यों? एक साथ पूछो क्यों? क्योंकि शिक्षा में मिलावट करने वाले आ चुके हैं। आपने कहा था सर्कल, मिलावट वाले आ चुके हैं। सब लोग ठीक? मिलावट वाले आ चुके हैं। कौन कौन आ चुके हैं? खाल ओढ़े भेड़िया आ चुका है। मैथ्यू 7:15, फाड़ने वाला भेड़िया, आगे का बोलना है, आ चुका है। एक्ट चैप्टर 20 वर्स 29, भेंट के सेवक आ चुके हैं। रोमन 16:18, शैतान का सेवक आ चुका है। 2 कोरिन्थी 11:15, मसीह का विरोधी आ चुका है। 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 18, दबे भावों आ चुका है। द बुक ऑफ जूड वर्स 4। यस और नो? ये आपके मार्केट में घूम रहे हैं, ये आपके मार्केट में घूम रहे हैं आंटी, आपके मार्केट में घूम रहे हैं आंटी, ये आपके आसपास में घूम रहे हैं आज, और आपको पता तक नहीं चल रहा है। और आप क्या कहते हैं? पास्टर जी हैं। एक बात ध्यान से सुनो, फॉलो योर पास्टर इफ ही फॉलोज हिज मास्टर। आपके पास्टर को तब फॉलो करो जब पास्टर खुद मास्टर को फॉलो कर रहा है। ये मास्टर कौन है? यीशु। हम इज्जत सबकी करेंगे, रिस्पेक्ट सबकी करेंगे। अपोस्टल हो उसकी, प्रॉफिट हो उसकी, बिशप हो उसकी, रेवरेंड हो उसकी, लेकिन पुलपिट को अगर अपने तरीके से इस्तेमाल किया तो भैया टाटा बाय बाय नमस्ते। मैं सही हूं या गलत? मैंने पूछा, रुको, मैं सही हूं या गलत? मैं आपको सही बात कर रहा हूं या गलत? बीवी को पूछते हैं, साहब खाना बनाते वक्त में ध्यान से बनाया था? बोला हाँ। नमक मिर्ची ठीक है? बोला हाँ। सब्जी साफ करके काट के डाला? बोला हाँ। मीट साफ किया? बोला हाँ। चाय का बर्तन साफ किया? बोला। क्योंकि वो पेट में जाता है ना, आपका पेट बिगाड़ सकता है। तुमको पेट की चिंता है, आपकी आत्मा की चिंता नहीं है। कैसा लग रहा है? अब इसको देखिए साहब, सारा खेल यहीं से आता है आपका, सारा खेल यहीं से आता है। इसको कहते हैं आपके कान, ईयर। गलती किसके साथ हुई थी यहां पे? जरा पढ़ लो, आदम हव्वा। क्योंकि जब वो फुसफुस कर रहा था, कर सकते हैं फुसफुस? कौन? सांप, लूसीफर, राइट सर?
जब वो फुसफुस कर रहा था ना तो ईव ने इसको नहीं संभाला, और जब ईव यानी हव्वा अपने पति के पास में गई तो उसने भी अपने कान को नहीं संभाला। तो जिसके चलते यीशु कहता है लूक 8:18 में, चौकस रहो कि तुम किस रीति से। आपको भी कह रहा हूं, आपके पास एक नहीं दो कान है। मैं बंद करूं या समझ आ रहा है? आपके छत्तीसगढ़ में आपके पास्टर साहब ने ऐसी जो मीटिंग अभी कराई है, मैं सिर्फ नॉलेज के लिए पूछ रहा हूं, क्या ऐसी बातें यहां हुई है जो आप 3 दिन से सुन रहे हैं? अगर हुई है तो सलूट है उस प्रीचर को। अगर उन्होंने किया है तो मैं शाबाशी देता हूं कि परमेश्वर ने कुछ लोगों को रखा है जिनकी 7,000 में गिनती है। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 11, एलिया के 7,000। और मैं तो चाहता हूं कि ऐसी भीड़ और आए, क्योंकि 40 दिन गोलियत का नाटक चला। अगर किसी को समझ आ रहा, कितना दिन पास्टर जी? 40 दिन। एक दिन आता है लड़का जिसका नाम था दाऊद, कहता है बेटा 40 दिन तेरा, 41वां दिन मेरा। 40 दिन तेरा, 41वां दिन मेरा, और जितना किया है ना तमाशा उसको खत्म करूंगा, क्योंकि परमेश्वर है मेरा। मैं तो चाहता हूं कि यहां पर दाऊद तैयार हो जाए। दुबई वाला नहीं, बाइबल वाले। मैं तो चाहता हूं कि ऐसे सेवक तैयार हो जाए। लेकिन ऐसी बातें, इसको कहते हैं जीसस क्राइस्ट, बर्दाश्त करो, आज आखिरी दिन है। इसको कहते हैं कि कुछ चर्च के मेंबर्स हैं जो अपनी खुजली मिटाना चाहते हैं। हमको ये आपका 3री बार हो गया मैडम। पास्टर डैनियल, आप बात करते करते सब जगह देखते हो। ऑफ कोर्स ड्राइवर हूं साहब, नजर हटी। और कम से कम मेरे सामने बैठकर तो उबासी मत लो। अगर लेना है तो हाथ रखो ताकि मुझे ना पता चले। सब ठीक? आज इसका चक्कर है साहब, इसका। चर्च में कुछ लोग कहते हैं हमको ऐसा पास्टर लाओ जो हमको अच्छा लगे। वाह बेटा, हमको ऐसा प्रचार करो जो हमको अच्छा लगे। ऐसे वक्ता को ढूंढ के लाओ जो अच्छा प्रचार करे, क्योंकि 3 दिन का आनंद महोत्सव है। हमको किसी प्रकार का काटा कुटी नहीं चाहिए। वाह बेटा, यहां तो सब चलेगा, लेकिन जब तुम वहां पहुंचोगे ना तो वो तगड़ा काटेगा। आपके पास भी आया होगा एक आधा फोन, आपके कमेटी को भी आया होगा एक आधा फोन। किसको बुला रहे हो? अच्छा, मुंबई वाले को। अच्छा, उसका नाम तो डैनियल राज है। अरे वो तो ऐसा बोलता है। आ बेटा एक दिन सामने, मैं बताता हूं क्या बोलता हूं। जिसको 18 पता है ना, उसको 17 मत सिखाया करो। मैं 18 तक सीख गया हूं, तो मुझे 17 सिखाओगे? 19 सिखाओ, आपके पैर के पास बैठ के सीखूंगा। जो 18 सीख चुका है तुम उसको 17 सिखा रहे हो। बात समझ में आई कि ऊपर से गया? जो सीख चुका है तुम उसको फिर सिखा रहे हो। कुछ ऐसा बता जो मुझे नहीं पता, मैं भी सीखूंगा। मुझे दूसरा यीशु पेश करा, मैं चुप बैठूंगा? मुझे सोने का बछड़ा कहता है कि ये तेरा ईश्वर है, मैं चुप बैठूंगा? मुझे पीतल का सांप को दिखाकर कह रहा है इसकी आराधना करो, कम ऑन, मैं चुप बैठूंगा? वही तो कह रहा हूं। तो जिसके चलते इसको ठीक करो साहब कि तुम कैसे सुनते हो और किसको सुनते हो। थोड़ा जल्दी जाऊंगा, अब मेरे पास में इसको एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है। आप इसको जानते हो? एक व्यक्ति था जिसका नाम था किंग अहाब, और दूसरा था किंग जोसाफत। पास्टर जी आप बैठ सकते हैं, क्योंकि आपको भी शायद देखना है। आप लोग रुकिएगा प्लीज। वाह, इसके बीच में एक व्यक्ति आता है और उसका नाम है मिकाया। और इस व्यक्ति के पास में ये था इज़राइल का और ये था यहूदा का, जिसके पास में 400 झूठे नबी थे। जानना चाहते हो जल्दी से बता दूं? ओके, जितने लोग सो रहे हैं जोर से हालेलुया। इन सब के लिए चाय मंगाओ। जल्दी से घुमा दिया कर। ओके, जितने खुश हैं जोर से हालेलुया। ओके, जितने सीख रहे हैं जोर से ताली सिर्फ यीशु के लिए। कम ऑन। एक व्यक्ति था अहाब
जो कि इज़राइल का राजा, एक व्यक्ति था यहोशापात जो कि यहूदा का राजा, उसके साथ में अहाब के 4000 छोटे नबी, लेकिन यहोशा के पद के साथ में एक सच्चा नबी। देखना चाहते हो क्या हुआ? लिखा है कि इज़राइल के राजा अहाब ने यहूदा के राजा यहोशापात से पूछा, आइए पढ़ते क्या लिखा है, कि तू मेरे साथ गिलाद के रमोत पर चढ़ाई करेगा? उसने उससे उत्तर दिया, जैसा तू वैसा मैं भी, जैसे तेरी प्रजा वैसी मेरी प्रजा, हम लोग युद्ध में तेरे साथ होंगे। लिखा है कि यहोशापात ने इज़राइल के राजा से कहा, आओ पहले यहोवा का वचन पता लगाते हैं कि वो हमारे साथ है कि नहीं। ये अच्छी बात है ना? तो लिखा है कि तब इज़राइल के राजा ने नबियों के 400 पुरुष, कितने एक साथ, कितने 400 पुरुष को कहते हैं इकट्ठा करके उनसे पूछा, क्या हम गिलाद के रमोत पर युद्ध करने को चढ़ाई करें अथवा हम रुका रहे? उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर, यहोवा तेरे साथ है। किसने कहा? 400। तू जीत सकता है राजा अहाब। किसने कहा? 400। तुम जीत कर विजयी होगे। किसने कहा? जोश से 400। अब इसको सुनिए साहब, क्योंकि परमेश्वर यहोवा उसको राजा के हाथ में कर देगा। अब इसको सुने, परंतु क्या लिखा है साहब? परंतु यहोशापात ने पूछा, क्या यहाँ यहोवा का कोई और नबी है जिससे हम पूछ सकते हैं? क्योंकि यहोशापात को डाउट आया था कि 400 गड़बड़ वाले हैं। कैसा लग रहा है? दिखते सब सूट बूट में साहब, सबके पास में बाइबल है, सबके गले में क्रॉस लटका होता है, किसी का नहीं तो किसी का, और ऐसा लगता है कि अरे वाह। और फिर बाइबल क्या कहती है? इनके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, कहते हैं कि सबको प्यार करो। अच्छा बेटा, एवरी कॉइन हैज अ टू साइड, हर सिक्के के सबको प्यार करो, लेकिन यह भी तो अक्ल लगाओ कि वो प्यार के काबिल है कि नहीं। आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं, तब गा सकता था, अभी गा के बता। आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं। कैसे प्यार कर सकता है भाई? तेरी गिनती किसी और में हो जाएगी। कैसा लग रहा है? तो जिसके चलते 400 लोगों ने कहा जीत सकता है। मिकाया की एंट्री होती है साहब, ये बंदा मुझे बहुत अच्छा लगा। इसकी एंट्री होती है और कहता है कि उसने कहा, इस कारण तुम लोग यहोवा का वचन सुनो, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके दाएं बाएं खड़ी स्वर्ग की सारी सेना दिखाई पड़ी। तब यहोवा ने पूछा, इज़राइल के राजा अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा? चांपा के चर्च को कौन बहकाएगा? मुंबई के चर्च को कौन? तब 400 कहते हैं कि हम बहकाएंगे। उसके अंदर जो आत्मा कहती है वो हम कहते बहकाएंगे। कहता है कि उनको कौन बहकाएगा? गिलाद के रमोत पर चढ़ाई करे। तब किसी ने कुछ तो किसी ने कुछ, और जब ये सब कुछ हो रहा था उसके बीच में एक आत्मा आया। वाह, पवित्र आत्मा नहीं, उसके बीच में एक आत्मा आया। आइए सुनते क्या लिखा है। लिखा है वचन 20 में, अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के समक्ष खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। तो यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसके नबियों में बैठ के उनसे झूठ बुलवाऊंगी। किनसे? 400 नबियों से झूठ बुलवाऊंगी। 400 पास्टरों से झूठ बुलवाऊंगी, 400 बिशपों से झूठ बुलवाऊंगी, 400 अपोस्तलों से झूठ बुलवाऊंगी, 400 उन लोगों से झूठ बुलवाऊंगी जो आज फेमस है, कोई सफेद कोट वाला तो कोई काला कोट वाला। अब इनको परखे कौन? ऐसा मिकाया जो उनके बीच में दूध का दूध, पानी का पानी कर सके। तब कहता है कि उसको हम बहकाएंगे। आइए सुनते, यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा। एक साथ पूछो क्यों? शुक्रिया। जब परमेश्वर किसी को समझा के थक जाता है ना, उसके हाल पे छोड़ देता है। यस और नो? जब तक उसने धीरज रखा है तब तक बचो। अगर जिस दिन उसका माथा खराब हो गया, आपको ऐसी आत्मा के वश में कर देगा। यह आपका बाइबल में लिखा है। यू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है? एक व्यक्ति मिला साहब, पास्टर जी, एक व्यक्ति मिला जिसके अंदर 38 साल से उसको तकलीफ था, उठ नहीं सकता था। यीशु ने उसको उठाया, यूहन्ना 5वां अध्याय। उसके बाद में लोगों ने पूछा, आपको किसने ठीक किया? बोला मालूम नहीं। फिर वचन 5 का 13 कहता है कि यीशु उसको मिला, क्या कहा? फिर से पाप नहीं करना, नहीं तो इससे बड़ी तुझ पर आएगी। बोला कि नहीं बोला? तो यीशु प्यार भी करता है,
यीशु क्षमा भी करता है, यीशु चंगाई भी देता है। अब इसको सुनो, साथ में वार्निंग भी देता है। हमको किसकी आदत है सर? प्यार की। हमको किसकी आदत है भैया? आशीष की। हमको किसकी आदत है? पास्टर जी पुलपिट पे ना आप अच्छा अच्छा बोलिए, हमको वार्निंग मत दीजिए। टाटा। जब वो सुधारेगा ना तब मौका नहीं मिलेगा। सब ठीक? तो जिसके चलते उसने कहा तेरा काम सफल हो, इसलिए तुम अब यहोवा ने तेरे इन नबियों के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा बैठाई है। अब इसको सुनिए साहब। और यहोवा ने तेरे विषय हानि की बात कही है। 400 नबी के अंदर कौन सी आत्मा थी? मेरा क्वेश्चन है, जल्दी। ये व्यक्ति कौन है? बिल्कुल सही पास्टर जी, बहुत सही जवाब। ये व्यक्ति कौन है? जिसको प्रकाशित वाक्य, बहुत ध्यान से सुनना, अभी मैसेज का डीप में जा रहा हूं। ये व्यक्ति कौन है जिसको प्रकाशित वाक्य 12 का 9 नहीं पढ़ना? एक व्यक्ति जिसका प्रभु का दास है, जिसका नाम है योना। उसने कहा ये वही पुराना अजगर है, जो कि इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है रेड ड्रैगन, अजगर। यू अंडरस्टैंड? मेरा क्वेश्चन है, अगर इन 400 नबियों को ये तब फंसा सकता है, उनके अंदर घुसकर उनसे झूठ बुलवा सकता है, तो सोच के देखे आज के तकलीफ होगी, लेकिन कान ठीक करो, आज के चर्च को ये नहीं फंसा सकता, आज के पास्टरों को ये नहीं फंसा सकता। पास्टर डैनियल पास्टर कैसे फंस जाएंगे? ये तो प्रभु के दास है। तो फिर मत्ती 24:24 में क्या लिखा है कि चुने हुए तक बरमाए जाएंगे। तो फिर ये क्यों लिखा है? एक क्वेश्चन कर सकता हूं? ऑफ कोर्स कर सकता हूं। पतरस बरमाया गया था जोर से। कब? सुनो, जब यीशु पास में खड़ा था तब। यीशु के होते हुए शैतान तेरी इतनी हिम्मत कि तू पतरस को बहकाए। पास्टर जी, धनमसी जी, 5 मिनट पहले परमेश्वर का आत्मा पतरस को लीड कर रहा है। ये मसीह है, ये मसीह है। उसी 5 मिनट के बाद में ये महाशय आते हैं और कहता है कि इसको रोक, कि ये क्रूस पे ना चढ़े। कैसे पॉसिबल है? लूसीफर, ध्यान से सुनो, सही हो तो साथ देना। लूसीफर आपके अंदर नहीं घुस सकता, यह बात सही है, लेकिन आपको फुसला सकता है। यस, या। अब इसको पढ़ो। लिखा है इफिसियों 2:2, जिसमें तुम पहले इस संसार की रीति पर आकाश के अंधकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता। अब भी कैसा लग रहा है? यहां कुछ हो रहा है या फिर भला कब खत्म करेगा यह कोर्ट वाला? अब इसको देखो साहब, मुझे नहीं पता कितना साफ दिख रहा है। ये वो है जिसको कहते हैं रेड ड्रैगन। ये वो औरत है जो चांद पे खड़ी है सूर्य को ओढ़े हुए। लेकिन क्या आप इसकी पूंछ देख सकते हैं? ये पूंछ देख सकते हैं? पूछ रहा हूं, देख सकते हैं या दिख रहा है? लिखा है इसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। खींचकर, बोल सकते हैं खींचकर। इसको क्या कहते हैं पता है? किसी को ऐसा फुसलाओ कि तुम खींचकर। ये बाइबल की लैंग्वेज है। पूंछ का मतलब क्या है? और ये स्वर्गदूत कौन है? माफ करें, 1/3 कौन है? थारे प्रकाशित वाक्य 12 का 9, जो लूसीफर के साथ में नीचे गिरे। ध्यान से सुनो, कम संतोष जी बर्दाश्त करो। ये है लूसीफर नाटक में, और ये है इनके, प्लीज कम, ये है उनके तारे। बर्दाश्त करो साहब और साथ देना। लूसीफर बिगड़ा, यस, कम ऑन। लूसीफर बिगड़ा, यस। लूसीफर में पाप आया, यस। लेकिन जो लूसीफर के साथ थे ना, इनके अंदर पाप नहीं था। लेकिन इसने क्या किया पता है? अपनी पूंछ से, लिखा है खींचकर। तो लूसीफर जब बिगड़ रहा था तो इसने क्या कहा पता है? एक काम करते हैं, तुम मेरे साथ आ जाओ। बोला ऐसे कैसे आ जाए? हम तो परमेश्वर के बनाए हुए उसकी आराधना करें। बोला नहीं नहीं नहीं, वो गलत है। तो ऐसा खींचा कि पृथ्वी पर डाल दिया।
जिसको तुम चमकता हुआ तारा कहते हो ना, जिसको तुम भोर का चमकते हुआ लूसीफर कहते हो ना, जो कि बहुत ब्राइट है, अब थोड़ा सा नजदीक आओ, जिसको तुम टीवी पे देख के कहते हो ना कितना बड़ा पास्टर है, कितना बड़ा दास है, लाखों लोग इसके पीछे चलते, बी केयरफुल। भीड़ को देखकर कभी नहीं जाना, उसके पास भीड़ कितनी है वो नहीं देखो, उसके पास में भेड़ कितनी है वो देखो, वो सच्चा कितना है वो देखो। तो जिसके चलते, ये पूछ कौन है साहब, जिसके चलते उसने 1/3 तारों को, यशाया 9:15 पूर्णीय और प्रतिष्ठित पुरुष तो सिर है, झूठा नबी, झूठी बातें सिखाने वाला पूंछ है। तो आज क्या फैल रहा है? ये साफ नहीं है, ये साफ नहीं है, फिर भी देख लो आज क्या चल रहा है। यहां साफ है, शुक्रिया शुक्रिया। ये दोनों कौन है पता है? आप हैं यीशु, ऑफ कोर्स आप, ये है शैतान। लिखा है कि ये सत्य का पिता है, आगे बोल दो, ये झूठ का पिता है। आपके बाइबल में लिखा है कि नहीं लिखा है? इन दोनों में फर्क है। एक है सत्य को कहता है जानोगे आज़ादी मिलेगी, ये कहता है मैं तो झूठ का बाप हूं, मैं तो झूठ फैलाऊंगा, कहीं भी जाऊंगा झूठ। आपको ताज्जुब होगा आज पूरे दुनिया में, मैं किसी जाति धर्म को टारगेट नहीं करता, मैं सबकी गिनती इंसानों में करता हूं। इस व्यक्ति ने ऐसी झूठ बोली है कि लाखों लोग पागल हो गए। यस और नो? अभी तक